नमस्कार, मैं गायत्री लेकर आई हूं आपके लिए यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें तेज रफ्तार से देती हूं उत्तराखंड की हर खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं खबरों के सफर पर। चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तैयारियों को परखने के लिए हरिद्वार में प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी आयोजित की। हल्की पैड़ी के पास गंगा नदी में मॉक ड्रिल के तहत अभ्यास हुआ कि यात्रा शुरू होने के बाद अगर कोई गंगा नदी की धार में बहता या डूबता है तो उसे किस तरह बचाया जाएगा। ये मॉक ड्रिल स्थानीय पुलिस के साथ जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने की। सर, रिस्पांस टाइम हमें क्या बोलते हैं, सूचना मिली थी सर, क्या बोलते हैं सिडकुल इधर से सीसीआर से, तो सूचना का हमें 15 मिनट के अंदर हम घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। तो 15 मिनट में हमने अपनी कार्रवाई करते और 5-6 मिनट हमने रेस्क्यू में अपना कवर कर लिया था सर। चारधाम यात्रा के दौरान कुदरती आपदाओं से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए भी अभ्यास किया गया। चमोली में एनडीएमए की मदद से प्रशासन ने मॉक ड्रिल आयोजित की। इस दौरान बद्रीनाथ हाईवे बाधित होने, वाहन दुर्घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। यात्रा रूट पर किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसके लिए प्रशासन हर स्तर पर अपनी तैयारियों की जांच और परख कर रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में खूब बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ने यहाँ ठंड बढ़ा दी है, तो धाम में हो रहे कामों में भी बर्फबारी बाधा बन गई है। बद्रीनाथ धाम के अलावा नारायण, नीलकंठ, माणा जैसी चोटियां भी बर्फ की चादर में ढक गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। इससे पहले 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बद्रीनाथ पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पुनर्निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के लिए भी कहा गया। राधा रतूड़ी गुरुवार सुबह 10:30 बजे पर्यटन विभाग के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलबे, पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे और डीजीपी अभिनव कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के आगे पहाड़ टूटने से रास्ता बंद रहा। कुछ दिनों से बीआरओ यहां सड़क चौड़ीकरण के काम में जुटी हुई है। बुधवार देर शाम हनुमान चट्टी के आगे चट्टान दरकी और हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे। हाईवे का रास्ता घंटों बंद रहा। बर्फ को काटकर हेमकुंड साहिब तक पहुंचे सेना के जवान और गुरुद्वारा ट्रस्ट के सेवादार। जवानों और सेवादारों ने हेमकुंड साहिब धाम पहुंचकर अरदास की और गुरुद्वारा प्रांगण के मुख्य द्वार को खोला। गुरुद्वारा परिसर में स्थित दरबार साहिब के कपाट 25 मई को धूमधाम से खोले जाएंगे और गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा। चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब में पिछले कुछ दिनों से खूब बर्फबारी हुई है। इसके बाद बर्फ को काटकर रास्ता बनाते हुए सेना के जवान और सेवादारों की टीम हेमकुंड साहिब तक पहुंच सकी है। सेना के जवानों ने भरोसा दिलाया है कि 20 मई तक बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल से की है खास बातचीत। अजेंद्र अजय ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां कहां तक पहुंच गई है और अब तक क्या क्या बड़े बड़े निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सड़क है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, विद्युत है, सभी विभागों द्वारा जो यात्री सुविधाओं को लेकर के जो भी उनके आवश्यक जो भी करने होते हैं, जो भी उपाय करने हैं, वो सब उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिए गए हैं। और प्रदेश सरकार का प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु या पर्यटक हमारे प्रदेश में आए वो हमारा अतिथि है और उसके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए और उसकी यात्रा सुगम हो, सरल हो। इस प्रकार से निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में अब तक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पर्यटन विभाग के अपना जो पंजीकरण की प्रक्रिया उसमें अपना पंजीकरण किया चारधाम के लिए, और खास करके केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंजीकरण की प्रक्रिया की है। तो आप जानते हैं कि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु, आम श्रद्धालु वहाँ पर होंगे तो वीवीआईपी मूवमेंट जो होता है उसके कारण कुछ कठिनाइयाँ भी होती है कई बार। तो इसलिए प्रदेश सरकार के स्तर से जो देश के सभी जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेज करके अनुरोध किया गया है कि जो भी वीवीआईपी जो हैं उनको 15 दिन के लिए जो अपना यात्रा का कार्यक्रम न बनाएं। और इसी प्रकार से जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है उनको भी अनुरोध पत्र भेजा गया मुख्य सचिव की तरफ से कि जो वीआईपी जो महानुभाव इस प्रकार के श्रद्धालु आते हैं वो अपना यात्रा का कार्यक्रम अवॉइड करें। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आग काबू आने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। 24 घंटे में जंगलों में आग की 40 घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे अधिक 26 घटनाएं गढ़वाल की और 14 कुमाऊं की है। इससे 46 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जंगल में आग लगने पर वन अपराध के तहत अब तक कुल 315 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फायर सीजन में अब तक कुल 761 घटनाओं में 949 हेक्टेयर जंगल का इलाका जल चुका है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झारखंड पहुंचकर जुटाए बीजेपी के लिए वोट। धामी रांची लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की नामांकन रैली और रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जेसीबी पर चढ़कर सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की गई। रोड शो के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रांची सीट पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड के खनन निदेशक एसएल पैट्रिक सस्पेंड कर दिए गए हैं। गोपनीयता भंग करने और पद के दुरुपयोग के आरोप में पैट्रिक को सरकार के आदेश पर सस्पेंड किया गया है। कुछ दिन पहले पैट्रिक ने एक व्यक्ति पर उन्हें अगवा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले को लेकर उन्हें निलंबित करने की बात शासन के आदेश में लिखी हुई है। एसएल पैट्रिक जून माह में रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उनके सस्पेंड होने की खबर आ गई है। उत्तराखंड के सपूत मेजर प्रणय नेगी को नम आंखों से हरिद्वार में अंतिम विदाई दी गई। सेना में मेजर प्रणय नेगी कारगिल में तैनात थे। 29 अप्रैल को परिजनों को ड्यूटी पर ही तबीयत बिगड़ने के बाद उनके निधन की खबर मिली थी। 2 मई को मेजर प्रणव नेगी का पार्थिव शरीर डोईवाला स्थित उनके घर पहुंचा। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम विदाई में सैकड़ों लोगों के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला भी पहुंचे। प्रणव नेगी 2013 में आईएमए से पास आउट होकर सेना में लेफ्टिनेंट बने थे। वो मूल रूप से टिहरी के थाती डांगर गांव के रहने वाले थे। मसूरी में स्कूल से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर मौजूद होटल को शराब बार का लाइसेंस दे दिया गया है। लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। मामला मसूरी के मॉल रोड का है। आरोप ये भी है कि होटल मालिकों ने शराब बार को प्रमोट करने के लिए स्कूल के पास बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगा दिए हैं। लोगों के साथ स्कूल प्रबंधन ने होटल का शराब बार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थाओं से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्कूल या शैक्षिक संस्थान के पास में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए, तम्बाकू या पान गुटखा या शराब ये नहीं। इसके लिए हमने एसडीएम डीएम को लिखा है, पत्र लिखा है और उसमें अपना जताया है कि भाई कि खेद है हमें इतनी पास हम लोगों के पब और वाइन खुल रहा है, जिससे बच्चों को एक बुरा असर पड़ेगा। रोज़ देखेंगे, आएंगे जाएंगे, हो सकता है उनके अंदर ये आय प्रवृत्ति की भाई हमें भी जाना चाहिए इसमें, जो कि अच्छी नहीं है। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का ये गुस्सा विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ है। आरोप है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली हुई, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं कराई गई। एसटी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का भी आरोप है। विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र लाइब्रेरी की छत पर चढ़ गए और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों की रजिस्ट्रार से फोन पर बात कराई। जांच का भरोसा दिया गया, तब जाकर छात्रों ने हंगामा खत्म किया। नहीं चलेगी। हरिद्वार में घर के बाहर खड़ी कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने का मामला सामने आया है। कार को आग के हवाले करने की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार हरिद्वार के यूकेडी नेता और व्यापारी सुमित अरोड़ा की है, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। सुमित अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले एक युवक ने उन्हें अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी थी। कार में आग भी उसी ने लगाई है। चमोली में जमीन के अंदर से निकलते धुएं से इलाके में मच गया हड़कंप। घटना नारायण बगड़ ब्लॉक के परखाल विडिंगा सिलोड़ी मार्ग की है, जहां जमीन के नीचे से अचानक धुआं निकलने लगा तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और दहशत का माहौल बन गया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खुदाई की तो पता चला कि जमीन के अंदर पुरानी लकड़ी में आग की वजह से धुआं निकला। इसके बाद लोगों का डर खत्म हुआ। मसूरी के कोलू खेत झड़ी पानी रोड पर एक विशालकाय भालू के घूमने की तस्वीर सामने आई है। भालू के यहाँ घूमने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों की सूचना देने पर वन विभाग की टीम ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को सतर्क किया है। वन विभाग के मुताबिक घना जंगल होने के कारण अक्सर भालू झड़ी पानी रोड पर देखे जाते हैं। दावा ये भी है कि अभी इस भालू ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हल्द्वानी में इन दिनों गुलमोहर के फूलों की बहार दिख रही है। शहर में जगह जगह गुलमोहर के फूल खिल चुके हैं, जिनकी खुशबू से हल्द्वानी महक रहा है। हल्द्वानी शहर के बीचों बीच नैनीताल रोड पर गुलमोहर के सबसे ज्यादा पेड़ है, जो सड़क के दोनों ओर खिले हुए हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
गुलमोहर के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं और ठंडक और खुशबू देते हैं। गुलमोहर के फूल औषधि गुणों से भी भरपूर माने जाते हैं। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।